आज हम बात करेंगे एक प्रेरक कहानी की जो हमें डर से लड़ने और जीतने की प्रेरणा देती है। यह कहानी है लेखक विलियम डगलस की, जिन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े डर पानी के भय को हराया। विलियम डगलस का जन्म 1898 में हुआ था और वे एक प्रसिद्ध लेखक और न्यायविद थे। उनकी आत्मकथा ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया यह अंश हमें उनकी जिंदगी के उस संघर्षपूर्ण अनुभव की कहानी बताता है जिसने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। कहानी शुरू होती है जब विलियम डगलस केवल 10-11 साल के थे। उन्हें तैराकी सीखने का शौक था। याकिमा शहर में एक YMCA पूल था जो तैराकी सीखने के लिए सुरक्षित माना जाता था। उनकी मां ने उन्हें याकिमा नदी में तैरने से मना किया था क्योंकि वह खतरनाक थी। मां हमेशा उन्हें नदी में डूबने की घटनाओं के बारे में चेतावनी देती रहती थी, इसलिए डगलस ने YMCA पूल को चुना। यह पूल एक सिरे पर केवल 2-3 फीट गहरा था और दूसरे सिरे पर 9 फीट। डगलस ने वाटर विंग्स पहना और पुल पर पहुंच गए। हालांकि उन्हें अपने दुबले शरीर और पतली टांगों की वजह से झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपने डर को नजरअंदाज कर दिया और तैराकी शुरू करने का निश्चय किया। डगलस का पानी का डर बचपन से ही था। यह डर तब शुरू हुआ जब वो केवल 3 या 4 साल के थे। उनके पिताजी उन्हें कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे। समुद्र की लहरें ऊंची थीं। उनके पिताजी हंसते हुए उनके साथ लहरों के बीच खड़े थे, लेकिन तभी एक तेज लहर आई जिसने डगलस को नीचे गिरा दिया। वह लहरों के नीचे दब गए, सांस लेने में असमर्थ। वह इतने भयभीत थे कि यह डर उनके मन में हमेशा के लिए घर कर गया। उनके पिताजी को यह मजाकिया लगा, लेकिन डगलस के लिए यह अनुभव खौफनाक था। YMCA पुल में भी उनका डर खत्म नहीं हुआ। एक दिन जब वो पुल के किनारे खड़े थे तभी एक 18 साल का लड़का आया। वह मस्ती में डगलस को उठाकर पुल के गहरे सिरे में फेंक दिया। डगलस पानी के अंदर चले गए। उन्होंने ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन पानी ने उन्हें बार बार नीचे खींच लिया। उन्होंने अपने पैरों को पुल के तल से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में वो असफल रहे। धीरे धीरे उनकी ऊर्जा खत्म होने लगी और उन्हें ऐसा लगा जैसे वो मरने वाले हैं। किसी तरह किसी ने उन्हें डूबते हुए देखा और पुल से बाहर खींच लिया। जब डगलस ने आंखें खोली तो वो किनारे पर थे। वो बच गए, लेकिन इस घटना ने उनके मन में पानी का डर और गहरा कर दिया। वो पानी के करीब जाने से भी डरने लगे, चाहे वह नदी हो, झील हो या कोई भी पानी का स्रोत। उन्हें हर बार वही घटना याद आती। लेकिन डगलस ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि वह इस डर को हराएंगे। उन्होंने एक तैराकी प्रशिक्षक की मदद ली। प्रशिक्षक ने छोटे छोटे कदमों से सिखाना शुरू किया। हर दिन वह डगलस को पानी में आत्मविश्वास से रुकना सिखाते थे। कई महीनों की कड़ी मेहनत और लगन के बाद डगलस ने न केवल तैराकी सीखी बल्कि अपने डर पर भी जीत हासिल की। डगलस ने महीनों तक मेहनत की और धीरे धीरे तैराकी में महारत हासिल की। लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार आता था, क्या उनका डर वाकई खत्म हो चुका है? खुद को परखने के लिए उन्होंने हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ का रुख किया। वहां उन्होंने आइलैंड से झील में छलांग लगाई और 2 मील तैरकर स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक पहुंच गए। उन्होंने अलग अलग तैराकी शैली जैसे ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक का इस्तेमाल किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन झील के बीच में जब उन्होंने पानी के नीचे झांका तो सिर्फ गहराई और सन्नाटा दिखा। अचानक पुरानी भयावह यादें लौट आईं, पर इस बार उन्होंने डर को काबू में किया। वह मुस्कुराए और अपने आप से बोले, अरे डर, अब तुम्हारा मुझ पर कोई असर नहीं होगा। यह कहकर उन्होंने अपना ध्यान तैराकी पर लगाया और बिना रुके झील पार कर ली। डर अब उनकी राह का रोड़ा नहीं था। डगलस के मन में अब भी एक सवाल था, क्या उनका यह आत्मविश्वास हर परिस्थिति में कायम रहेगा? इसके लिए उन्होंने एक चुनौती ली। इस बार वो पश्चिम की ओर कोनार्ड मिरोज पहुंचे। वहां उन्होंने कोनार्ड क्रीक ट्रेल से होते हुए मिडे ग्लेशियर और फिर वार्म लेक तक का सफर तय किया। अगली सुबह उन्होंने झील में गोता लगाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ तैरकर झील के दूसरे छोर तक पहुंच गए। फिर वापस उसी जोश के साथ तैर कर लौटे। यह उनके लिए एक बड़ी जीत थी। उन्होंने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, अब मैं पूरी तरह आजाद हूँ। उनकी आवाज पहाड़ों से टकराकर गूंज उठी। जल के भय ने अब हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ दिया था। डगलस के इस अनुभव का उनके जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने समझा कि असली डर मौत का नहीं बल्कि मौत से डरने का होता है। जब उन्होंने इस भय को पूरी तरह हरा दिया तो उन्हें ऐसा लगा मानो जीवन जीने की उनकी इच्छा दोगुनी हो गई हो। अब वो पगडंडियों पर चलने, चोटियों पर चढ़ने और हर बाधा को नकारने के लिए पूरी तरह मुक्त थे। डर को पहचानो, उसे समझो और उसे हरा दो। जिंदगी का हर पल तुम्हारा है। विलियम डगलस की यह कहानी हमें सिखाती है कि डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, हम उसे अपने साहस और संकल्प से हरा सकते हैं। डर केवल एक मानसिक बाधा है और इसे तोड़कर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो याद रखें, डर से भागिए मत, उसका सामना कीजिए, क्योंकि जो डर से लड़ता है वही विजेता बनता है।